रहीम कैरियर काउंसलिंग वेबिनार की दूसरी एपिसोड में खुश आमदीद। आज के इस एपिसोड में हम सबसे पहले बात करेंगे कि कैरियर रोड मैप क्या है, यानी किस रोड मैप के ऊपर, किस रास्ते के ऊपर चल के हम अपना कैरियर बना सकते हैं। इस रोड मैप के 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप है फाइंड योर पैशन, दूसरा स्टेप है लर्न स्किल्स, थर्ड स्टेप इज़ स्टार्ट सर्विंग अदर्स एंड फोर्थ स्टेप है change your service into business and fifth step is research and development। इस रोड मैप के अंदर सबसे पहले आपने अपना पैशन और पोटेंशियल उसको फाइंड करना होता है, यानी आपके अंदर कौन सी सलाहियतें हैं, आपके अंदर क्या शौक़ है, कौन सा काम है जिसके लिए आपको कुदरत ने बनाया है। दूसरा स्टेप है कि उस पैशन के मुताबिक या उस पोटेंशियल के मुताबिक आप स्किल्स हासिल करें। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं, एक टीचर की स्किल्स हैं, तो आप टीचर के मुतालिक, टीचिंग के मुतालिक कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो अपनी इम्प्रूव करें। अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस की स्किल्स जो हैं वो हासिल करें। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो आप एक्वायर करें, उन स्किल्स पे महारत हासिल करें। तीसरा स्टेप है स्टार्ट सर्विंग अदर्स, फिर वो स्किल्स हासिल करके उस स्किल्स के ज़रिए दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना शुरू करें। एक बात याद रखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नॉट ट्राई टू बी अ मैन ऑफ सक्सेस, बट यू शुड ट्राई टू बी अ मैन ऑफ वैल्यू। यानी पहले आपको सक्सेस की तरफ नहीं जाना चाहिए, सक्सेस के लिए ज़्यादा पुरुमीद या पुरजोश नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको मैन ऑफ वैल्यू बनना चाहिए। यानी आप दूसरों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना शुरू कर दें, आप उस स्किल को दूसरों को सिखाना शुरू कर दें, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना शुरू कर दें। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप दूसरों को सर्व करना शुरू कर दें। जब आप मुआशरे में अपने इर्द गिर्द के लोगों को उन अपने पैशन और स्किल्स के मुताबिक सर्व करना शुरू कर देंगे तो आपकी एक ऑडियंस बनेगी, आपका एक सेटअप बनेगा। फिर उसके बाद चेंज योर सर्विस, जब आपकी सर्विस दे चुके हों तो सर्विस कर चुके हों तो सर्विस को फिर आहिस्ता से अपने बिज़नेस में जो है वो चेंज कर लें, यानी उस सर्विस के ज़रिए फिर आप कमाना शुरू कर दें। जब लोग आपकी सर्विस को पसंद करना शुरू कर दें, आपकी स्किल्स को जो है उससे फ़ायदा उठाना शुरू कर दें, तो फिर आप उस सर्विस को बेच सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट को या अपनी सर्विसेज को जो है वो सेल करना शुरू कर दें। आप अपने पैशन के मुताबिक प्रोडक्ट्स चूज़ कर लें और उनको बेचना शुरू कर दें, या आप अपनी सर्विसेज को जो है वो दूसरों को सेल करना शुरू कर दें और अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग करें। और लास्ट एंड फिफ्थ स्टेप इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब आपका बिज़नेस सेट हो जाए तो फिर आप फीडबैक लें, रिव्यूज़ लें, लोगों के रिव्यूज़, लोगों के फीडबैक की रोशनी में फिर अपने बिज़नेस के अंदर इनोवेशन लेके आएँ, नए नए आइडियाज़ लेके आएँ, उसको बेहतर से बेहतर करें और बेहतर से बेहतर करते जाएं तो आप ग्रो करते जाएंगे, आप कामयाब होते जाएंगे। ये है कैरियर रोड मैप इन 21st सेंचुरी। अब है 3P फार्मूला हमने बनाया है कि हम कैसे सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। कैरियर बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे पहले बताया, फाइंड योर पैशन, फाइंड योर प्रोफेशन, फाइंड योर पोटेंशियल। तो 3P फार्मूला है सेल्फ असेसमेंट का। कैरियर रोड मैप के अंदर सबसे पहला स्टेप ही सेल्फ असेसमेंट का है। 3 P's अपने अंदर फाइंड करें, अपने बारे में 3 P's जो हैं वो उसका सवाल जो है वो अपने आप से करें कि व्हाट इज़ माय पैशन, व्हाट इज़ माय पोटेंशियल एंड व्हाट इज़ माय पर्सनैलिटी टाइप। आज के इस वेबिनार में हम बस इन 3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि सेल्फ असेसमेंट के लिए 3P's कौन कौन से हैं और वो उनके बारे में हम जानने की कोशिश करें। सबसे पहला है पैशन। पैशन क्या है? पैशन इज़ एनर्जी। पैशन जुनून होता है। पैशन जो है एक फीलिंग होती है, फील द पावर। वो पावर होती है जो हमें कुछ करने पर मजबूर करती है। कहते हैं कि ख्वाब वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि ख्वाब वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अब जो है, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस।
एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था मेरे अंदर कोई स्पेशल टैलेंट नहीं था, मैं सिर्फ जो है वो क्यूरियस था, शुरू से मुतजस्सिस था, मेरे अंदर तजस्सुस कूट कूट का भरा हुआ था, इसीलिए मैं एक अजीम साइंसदान बना कि मेरे अंदर कोई स्पेशल टैलेंट नहीं था, सिर्फ मैं चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करता था। मेरे अंदर वो पैशन था जिसने मुझे साइंटिस्ट बनाया। इसी तरह मुख्तलिफ़ लोगों की जो है वो आरा इसमें दी गई हैं पैशन के बारे में, जैसे सक्सेस इज़ नॉट की ऑफ हैप्पीनेस बट हैप्पीनेस इज़ द की ऑफ सक्सेस, कि आपको जिस काम में खुशी महसूस होती है वही आपका पैशन होता है और वही आपकी सक्सेस की सबसे बड़ी चाबी है। लिहाजा पैशन जो है पहला स्टेप है जिसको फाइंड करना ज़रूरी है। अगर आपको दो रास्ते नज़र आ रहे हैं, एक पे बहुत सा पैसा पड़ा हुआ है, बहुत सी मनी है और बहुत ज़्यादा लोगों का रश है, जबकि दूसरा रास्ता जिस पे सिर्फ आपका पैशन है, कोई ज़्यादा आपको उसमें चार्म नज़र नहीं आता, लेकिन आप पैशन को फॉलो करें, आप मनी वाले रास्ते पर ना चलें। जब आप पैशन के रास्ते पर चलेंगे तो पैसा ऑटोमेटिकली आपके पैशन को आपको फॉलो करेगा। उसके बाद ये है कि कैरियर के अंदर कैरियर बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। कैरियर असल में होता क्या है? 3 चीज़ें होती हैं, एक हॉबी, जॉब और कैरियर। अब अगर हम अपनी हॉबी की बात करें तो हॉबी किससे मिलकर बनती है? इंटरेस्ट और एबिलिटी से। किसी चीज़ की आपके अंदर सलाहियत है और इंटरेस्ट भी है तो वो आपकी हॉबी होगी। इसी तरह जॉब की बात करें तो किस चीज़ काम की एबिलिटी है आपके अंदर, सलाहियत है और वक़्त की डिमांड भी है, लोगों की ज़रूरत भी है तो वो आपकी जॉब होगी। इस तरह आपका इंटरेस्ट भी है और लोगों की डिमांड भी है तो वो भी आपकी जॉब होगी। लेकिन कैरियर दरमियान में देखें, कैरियर वो होता है जब तीनों चीज़ें मिल जाएँ, आपकी एबिलिटी भी हो, उसके अंदर आपका इंटरेस्ट भी हो और लोगों की माशरे की डिमांड भी हो, लोगों की ज़रूरत भी हो वो काम, तो वो आपका कैरियर बन जाता है। तो 3 फैक्टर्स को देखना बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल कैरियर के लिए, ये 3 फैक्टर्स बहुत अहम हैं। पैशन को कैसे फाइंड किया जा सकता है? अपनी खुशी तलाश करें, अपनी वैल्यूज़ देखें, अपने बेनिफिट्स देखें, स्ट्रेंथ्स देखें, किन चीज़ों में आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। तो स्ट्रेंथ्स को फाइंड करने के लिए हम जो है वो 34 स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं। डोनाल्ड क्लिफ्टन ने 34 स्ट्रेंथ्स जो हैं वो डिफ़ाइन की हैं कि दुनिया में लोगों में 34 स्ट्रेंथ्स मुख्तलिफ़ लेवल पे पाई जाती हैं, किसी में कोई कम, किसी में ज़्यादा। लेकिन उनमें टॉप 5 स्ट्रेंथ्स जो हैं वो आपने चूज़ करनी होती हैं, आपने फाइंड करनी होती हैं। इसके लिए CSF टेस्ट है, हमने उर्दू में टेस्ट बनाया, वो आप टेस्ट दे सकते हैं। वो 34 स्ट्रेंथ्स क्या हैं? कुछ एग्जीक्यूटिंग की डोमेन में है, कुछ इन्फ्लुएंसिंग की, कुछ रिलेशनशिप की, कुछ स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की डोमेन में है। तो ये 34 स्ट्रेंथ्स जो हैं, इनमें फोकस है, हार्मनी है, एम्पैथी है, डेवलपर है और ये जो 34 स्ट्रेंथ्स हैं सब में इक्वल एक जैसी नहीं होती। किसी में कोई स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, कोई स्ट्रेंथ वीक होती है। तो आपने अपनी वीकनेस को नहीं देखना, आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को फाइंड करना है कि मेरी टॉप 5 स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं। क्या आपके अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा है या रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है या आपके अंदर हार्मनी ज़्यादा है, आपके अंदर जो इंटेलेक्चुअल पावर ज़्यादा है, आप एक्टिवेटर ज़्यादा हैं, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है आपका, कमांड बहुत ज़्यादा है, लर्निंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा, आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आते हैं आपको, एनालिटिकल सलाहियत आपके अंदर ज़्यादा है, कंपटीशन आपके अंदर ज़्यादा है, अचीवमेंट ज़्यादा है, आप अरेंजर हैं, अरेंज करते हैं चीज़ों को। तो इस तरह मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स जो हैं वो आप डिटेल में इसको बाद में देख सकते हैं। ये जस्ट एक ओवरव्यू है इन 34 स्ट्रेंथ्स का। उसके बाद तीसरी पी जो आती है, फर्स्ट पी पैशन, दूसरा पी पोटेंशियल या स्ट्रेंथ्स और जो तीसरा पी है वो है पर्सनैलिटी टाइप। पर्सनैलिटी टाइप के बारे में भी, पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना। पर्सोना मीन फेस मार्क्स, यानी आपने चेहरे के ऊपर एक मास्क चढ़ाया होता है। ग्रीक वर्ड जो है उससे रिलेटेड है पर्सोना और उसका मतलब है पर्सनैलिटी, यानी वो चेहरा, वो चीज़ जो आप लोगों को दिखा रहे हैं, जो लोगों को आपके नज़र आ रहा है, वो आपकी पर्सनैलिटी है। यानी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लोग जिनकी वजह से आपसे मुतारफ़ हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाती हैं। वो फीलिंग है, बिहेवियर हैं किसी पर्सन के। तो पर्सनैलिटी के लिए भी MBTI, मायर और ब्रिज ने एक टेक्निक मुतारफ़ करवाई, MBTI टेस्ट, जिसकी मदद से जो है वो 16 पर्सनैलिटी टाइप्स जो हैं बताई जाती हैं।
यानी पर्सनैलिटी के लिहाज से भी 16 टाइप्स होती हैं, उनमें 4 डोमेन्स होती हैं, 4 डाइकोटमीज़ होती हैं। कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं या कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग सेंसिंग होते हैं या इंट्यूटिव होते हैं, कुछ थिंकिंग होते हैं या फीलिंग होते हैं, कुछ जजिंग होते हैं या परसीविंग होते हैं। यानी इन 4 डाइकोटमीज़ में से एक एक आप सेलेक्ट करते जाएं, चारों में से एक एक, तो आपकी ये पर्सनैलिटी टाइप बन जाएगी आउट ऑफ 16 पर्सनैलिटीज़। इन चारों के मुख्तलिफ कम्बिनेशन बनाएं तो देयर आर 16 पर्सनैलिटी टाइप्स अकॉर्डिंग टू MBTI, मायर ब्रिज टाइपिंग इंडिकेटर। MBTI पर्सनैलिटी टाइप्स के लिहाज से E फॉर एक्सट्रोवर्ट, I फॉर इंट्रोवर्ट, T फॉर थिंकर, F फॉर फीलिंग, S फॉर सेंसिंग, N फॉर इंट्यूटिव, J फॉर जजिंग एंड P फॉर परसीविंग। तो वो लोग जो इन चारों में से एक एक जो है वो लेटर हम सेलेक्ट करें चारों कम्बिनेशन में से, तो हमारी एक पर्सनैलिटी टाइप बन जाती है। फॉर एग्जांपल ISTJ का मतलब ये है कि वो लोग इंट्यूटिव होते हैं, सेंसिव होते हैं, थिंकिंग होते हैं और जजिंग होते हैं। इसी तरह INTJ का मतलब ये है कि वो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, थिंकिंग होते हैं और जजिंग होते हैं। पर्सनैलिटी टाइप्स के लिहाज से ही प्रोफेशंस होते हैं, यानी जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं इन पर्सनैलिटीज़ के मुताबिक ही प्रोफेशन जो है वो चूज़ करना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस रिसर्च का इदारा नासा जो है वो अपने इदारे के लिए जब मुलाजमीन को भर्ती करता है तो वो सबसे पहले MBTI टेस्ट करता है। MBTI टेस्ट के ज़रिए पर्सनैलिटी को जज करते हैं, पर्सनैलिटी के मुताबिक जो है वो अपने इदारे में लोगों को रखते हैं। इसी तरह अगर हमारे प्रोफेशनल और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में पर्सनैलिटी टाइप्स को देखकर अगर रिक्रूटमेंट की जाए तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ सकते हैं, लेकिन उसका मसला ये है कि हमें पर्सनैलिटी टाइप्स का इल्म ही नहीं होता। तो पर्सनैलिटी टाइप को आप जानकर अपनी बेहतर जो है वो काउंसलिंग कर सकते हैं, बेहतर जो है वो रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। पर्सनैलिटी टाइप्स फेमस लोगों की, जैसे महात्मा गांधी की पर्सनैलिटी टाइप INFJ थी। इसी तरह स्टीव जॉब्स की जो है वो ISTP थी। इस तरह बाराक ओबामा की ENTP थी, बिल गेट्स की ENTJ थी। तो ये जो है मुख्तलिफ़ लोगों की पर्सनैलिटी टाइप्स जो हैं वो फाइंड की गई हैं और उनके मुताबिक उनके जो है वो प्रोफेशन आपको नज़र आते हैं, उनमें कामयाबी नज़र आती है। तो आज के इस वेबिनार की समरी ये थी कि कैरियर क्या होता है, कैरियर काउंसलिंग क्यों अहम है, 3P क्या है, सेल्फ असेसमेंट फार्मूला क्या है, पैशन की पावर क्या है, पैशन फाइंड करना क्यों ज़रूरी है, 34 स्ट्रेंथ्स कौन सी होती हैं, 16 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ कौन सी होती हैं, सेल्फ असेसमेंट मेरे लिए क्यों ज़रूरी है। तो आज का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन आई अनलॉक माई पोटेंशियल बाय सेल्फ असेसमेंट, मैं अपनी सेल्फ असेसमेंट कैसे कर सकता हूँ। तो इसके लिए आपकी मुश्किल हमने आसान कर दी है। हमने 5 डेज़ ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप का एहतमाम किया है, जिसमें आप एनरोल करके अपनी सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, अपनी कैरियर के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मुकम्मल गाइडेंस और काउंसलिंग सेशन जो है उसमें अरेंज कर सकते हैं। तो आप आज ही इसके लिए रजिस्टर करवाएं और इस कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप का हिस्सा बनकर अपने कैरियर को बेहतर करें। इसमें सबसे बुनियादी चीज़ जो आपको मिलेगी वो थी आपके जो टेस्ट हैं 16 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में से आपको अपनी पर्सनैलिटी टाइप का पता चलेगा, आपको 34 स्ट्रेंथ्स में से आपकी स्ट्रेंथ का पता चलेगा और आपको अपने पैशन के बारे में जानने में मदद मिलेगी। इसके अलावा गाइडेंस मिलेगी, काउंसलिंग मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।